दिल्ली की जंतर मंतर ताय हूँ कमेटी जो कि असम में पाई जाती है और भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में भी ये लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं सरकार के समक्ष। हर साल ये लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। आइए जानते हैं, आज भी ये लोग डिमांड्स लेकर आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं सरकार के समक्ष। आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम चाओ बसंत गोगोई है और मैं ऑल ताया होम स्टूडेंट्स यूनियन जो कामरूप गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारी जो ये मांग है, इट्स 37 ईयर ओल्ड डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो हमारे जो यहाँ आज देखिए, भारत देश ऑलरेडी दे हैव सेलिब्रेटेड 78 years. No, 75 Independence Day, that is Azadi Ka Amrit Mahotsav. Now it's totally completed 77th Independence Day and now 78th Independence Day is coming. तो इस भारत जो इस आज़ाद देश में हम आज भी ताया हम कम्युनिटी के जो लोग हैं अपने आप को आज़ाद नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर साल देखिए, आज 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो होने को है हाँ, तो हम मानते हैं कि आज भी हम आजाद नहीं है। हर साल यहाँ हमें आना पड़ता है अपने डिमांड, अपने मांग को रखने के लिए। बिल्कुल, हर साल आते हैं हम। तो हम पूछना चाहते हैं हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, जो कि 2014 में आसाम आए थे चुनाव के दौरान, और उन्होंने खुद कहा था कि ये जनजातिकरण जो है ताया हम कम्युनिटी को दिया जाएगा, ये एक झूठा वादा है। तो हम उनसे ही पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों है? इस आजाद देश में भी आज हम आजाद नहीं हैं। हमें आजादी चाहिए जो ताया हम कम्युनिटी है। क्या कैसी आजादी चाहिए आपको? बिकॉज हमारे देखिए, जैसे कि जो हमारा जो पॉलिटिकल आजादी नहीं है, इकोनॉमिकल आजादी नहीं है, जो हमारे मतलब किस तरीके का? संसद में आप लोगों को स्थान नहीं दिया गया है। हाँ, क्योंकि हमें जैसे कि रिजर्वेशन है, जो अभी अलग अलग लोग आते हैं जो कि नॉन असमीज जो आके वहाँ चुनाव लड़ते हैं। जो हमारा जो अधिकार है जो जनजातिकरण का, अगर जनजातिकरण असम में दिया जाए तो सबसे पहला एक बात है कि हमारा वहाँ पे एक ट्राइबल स्टेट होगा। वहाँ जो इनर लाइन परमिट आप नॉर्थ ईस्ट में जाके देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम में वहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ इनर लाइन परमिट है। अगर असम में इस 6 कम्युनिटी को अगर जनजातिकरण का दर्जा दिया जाएगा तो वहाँ एक ट्राइबल स्टेट होगा और वहाँ जो ट्राइबल इनहेबिटेंट्स है असम में, उन लोगों को सुरक्षित माना जाएगा। आज भी जो बांग्लादेशी का इश्यू है, वहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ दिस ILP। और काफ़ी लोग कहते हैं कि जो असम के जो अभी एग्जिस्टिंग ट्राइबल्स वो हर साल प्रोटेस्ट करते हैं हमारे अगेंस्ट में। हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि जो उनको जनजातिकरण दिया गया है वो संविधान के द्वारा दिया गया है और हमारी जो मांग है वो भी संवैधानिक मांग ही है, तो उसके ऊपर तो नहीं जा सकते। जो संविधान मेन है, आपको रिजर्वेशन जो है वो होना चाहिए आप लोगों की कम्युनिटी के लिए। हाँ जी। और एक सीट जो है वो पार्लियामेंट में जो चुनावों के समय पे जो सीट मिलनी चाहिए वो रिजर्व होनी चाहिए आपको। हाँ जी। और आगे हमारे जो सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी सेक्रेटरी है ज्योति प्रसाद रास्को डांगरे, ये बताएंगे आपको। हाँ, आइए थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। आप भी रहिए। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति प्रसाद राजखुआ है। मैं ताया होम कम्युनिटी का बिलोंग करता हूँ और उसके जो संगठन है छात्र संगठन, उसका मैं प्रचार संपादक हूँ। मैं गुवाहाटी से आया हूँ। आके अभी दिल्ली में हम लोग एक कार्यक्रम 2 घंटा का जो 11 बजे से 1 बजे तक था, उसमें हम लोग अंशग्रहण करे और हम लोग एक वार्ता देने चाहते हैं कि आने वाले जो आगे वाला हम लोग का विधानसभा निर्वाचन है असम में, जो 2026 को होगा, अगर उसमें हम लोगों को जनजातिकरण का जो विषय है उसको अगर पार्लियामेंट में नहीं चलाएगा, क्योंकि आगे में लोकसभा में जैसे कहा आया था हम लोग को, उस समय पे हम लोग को आश्वासन दिया था कि हम लोग को जनजातिकरण देंगे और बिल लोकसभा को पास करके राज्यसभा में ठहर करके रखा है। उसको हम लोग का मांग है कि अब जो भी है जॉइंट सेशन हो करके या जैसे भी कर, अगर बीजेपी सोचता है कि असम में फिर हम लोग शासन में आना चाहिए, तो हम लोगों को देखना चाहिए कि ये हम लोग का जो 6 जनजाति उसका एक बृहत्तर अंश है, जैसे 1 करोड़ जैसे होगा, उनका सब आदमी लोग जो
वोटर होंगे वो लोग विरोधिता करेंगे और तभी तब समझ आएगा कि ये सरकार किस हालत पर चला जाएगा। और इसके विषय में हम लोग का जो अभी प्रेसिडेंट है कामरूप जिला, वो भी एक अभी क्या बोलता है कानून का वो एक लॉयर है। उनसे कानूनी विषय हम लोग का प्रक्रिया अगर जानने भी पड़े तो उनसे विषय से थोड़ा उनको पूछिए और हम भी सोचे कि वही थोड़ा विषय पर। अच्छा, आप कानून के मतलब आपने एडवोकेट भी हैं। तो आप तो बखूबी जानते होंगे कि ये चीज पार्लियामेंट में पारित हो सकती है, हो सकती है। तो क्या सरकार इसको नहीं करना चाह रही है? हाँ, ये सरकार ही जो है, भारतीय सरकार, जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, यही दो जो सरकार है वही नजरअंदाज कर रहे हैं। हर साल जैसे ही चुनाव आते हैं तो हमारे जनजातिकरण का जो इशू लेके वो आगे बढ़ते हैं कि इन 6 कम्युनिटी को जनजातिकरण दिया जाए। लेकिन जब हम बात करें, जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो यही कोई भी है, तमाम पार्टी कहती हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जनजाति जो है उनको एक अलग से दर्जा दिया जाएगा। लेकिन बाद में सब चीजें कहीं ना कहीं धरातल पर तो नजर नहीं आती। क्या लगता है सिर्फ चुनावी एजेंडा होता है? हाँ, ये चुनावी एजेंडा अभी होके रह गया है आसाम में। तो देखिए, आज आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अपने आप को इस आजाद देश में आजाद नहीं मानते, इसलिए हर साल हमको सारा काम छोड़ के, सब कुछ परिवार छोड़ के अपने जो कम्युनिटी है उसके लिए लड़ना पड़ता है। आए दिन सरवाइव करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। यस, ये अभी हम लोगों का बहुत। अच्छा, वहाँ की जो काम की स्थिति है, हम देखा जाए रोजगार की स्थिति, वो कैसी है? रोजगार स्थिति तो वैसे इतना खराब तो नहीं आसान है। और हमारे जो थाई होम कम्युनिटी है, अगर इतिहास देखा जाए तो यही एक कम्युनिटी है पूरा आसाम में, बोला जाए तो पूरा विश्व में, जो कि 600 साल राज किया वहाँ पे। एक बोर असम करके जो हमारे फाउंडर थे सुकाफा, उन्होंने बोर असम एक राज्य बनाया था जो कि ग्रेटर आसामी सोसाइटी, हम उसी वंश से है। जैसे आसामी से बोलते हैं बोर असम, मैंने बोर असम, बड़ा आसाम। हाँ, बड़ा आसाम। तो एक ही मांग है कि जनजातिकरण का जो ये विषय है, यही एकमात्र विषय है। अगर जनजातिकरण दिया जाएगा इस 6 कम्युनिटी को तो ही जाके आसाम सुरक्षित है, वरना आसाम सुरक्षित नहीं है। ये सभी को मानना है, जो कि एग्जिस्टिंग ट्राइबल जो है वहाँ उनको भी ये जानना चाहिए कि अगर 6 कम्युनिटी का जनजातिकरण दिया जाएगा तभी आसाम सुरक्षित है, अन्यथा नहीं है। आज आप किसी मेमोरेंडम सौंप रही हैं? आज हम लोगों ने मेमोरेंडम जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया है ऑलरेडी, हम लोग रिसीव भी कर लिया। अभी देखना है कि उन लोगों का क्या है हमारे जनजातिकरण को लेके। जो थाई होम कम्युनिटी को, जैसे आप इतिहास अगर आप पलट के देखते हैं तो यही एक जनजाति है जो कि मुगलों से लड़ा, उनको हराया, अंग्रेज से लड़ा, उनको हराया। अगर आज अहोम है, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाने के लिए हाँ, कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान बहुत रहा है। बहुत है। इतिहास अगर पलट के देखा जाए तो इसी कम्युनिटी, जो थाई होम कम्युनिटी की वजह से आज आसाम जिंदा है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन थाई होम कम्युनिटी जो काफी लोग, मतलब अभी हम देखा जाए तो हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोग को पता है या कुछ लोगों को पता ही है, लेकिन पूरे अगर हम देश की बात करें तो प्रचार क्यों नहीं है, लोगों को क्यों नहीं पता इसके बारे में? अभी देखिए, हम लोग का एक मांग था, उसके लिए हम थोड़ा हम लोग जो माननीय किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। नहीं, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसे हम लोग को एक पदक्षेप, उसके लिए हम लोग आदरणीय था, क्योंकि सराइडेव मैडम को वो लोग वर्ल्ड हेरिटेज, अभी जैसे वर्ल्ड हेरिटेज का उसका दर्जा का उसको मैप में आएगा यूनेस्को को, तो अभी टूरिस्ट लोग जाने लगा है। तो ऐसे जाते जाते हम जैसे मांगे रहते हैं, जैसे हम लोग का अभी ST वाला मांग है, उसको बुलाया जाए लोकसभा से राज्यसभा। अगर नहीं करेंगे, हम लोग को 6 जना 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो हिस्सा है, आप लोगों का, आप लोगों को जो आप देश के वासी हैं, आप लोगों को जो मिलना चाहिए, जो आप संवैधानिक हक है, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है पॉलिटिकल। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद आपसे बातचीत के लिए धन्यवाद।